सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। यूपी में इन दिनों योगी सरकार के निर्देश पर पुराने मंदिरों को तलाशा जा रहा है और उन्हें दोबारा स्थापित करने की मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में फर्रुखाबाद में भी एक सैकड़ों साल पुरानी प्राचीन शिव मंदिर को महंत ईश्वरदास समेत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर कब्जा मुक्त कराया है। आपको बता दें कि इस मंदिर पर मुसलमानों ने नहीं बल्कि गांव के ही कुछ हिंदुओं ने जमीन के लालच में अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, जिसके चलते मंदिर अपना अस्तित्व खोने के कगार पर था। मगर साधु संतों और जागरूक ग्रामीणों के प्रयास अब मंदिर को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। बड़ा ही कष्ट का विषय है। सनातन धर्म के ही कुछ लोग यहाँ पर जो है अनैतिक रूप से मंदिर में ताला डाले। हम लोग जब आए तो ऐसा दिख रहा था जैसे जो नंदीश्वर थे, नंदीश्वर के ऊपर एकदम लकड़ी कंडा भरा हुआ, नंदीश्वर दबे हुए उसमें। फिर हम लोगों ने देखा कि मंदिर में अंदर शिवलिंग भी होगा, तो अंदर जब शिवलिंग देखा तो शिवलिंग के ऊपर भूसा भरा हुआ है, शिवलिंग खंडित है, भूसा भरा हुआ मिला। इस फर्रुखाबाद को यूं ही नहीं अपराकाशी। आपको बता दें कि ये मंदिर फर्रुखाबाद के माधोपुर ग्राम में है, जहां हैरानी की बात यह है कि मंदिर में जहां मूर्तियां होनी चाहिए वहां भूसा और कंडे भरे थे। मंदिर की नक्काशी किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। इस प्राचीन मंदिर के ऊंचे शिखर पर बनी कारीगरी की अनूठी प्रतिभा देखने लायक है। मंदिर के चारों तरफ जिस तरह से डिजाइन है वो आजकल के मंदिरों में देखने को नहीं मिलती। मंदिर के आसपास की मिट्टी भी खोद कर गायब कर दी गई, जिससे मंदिर अब एक टीले पर खड़ा दिखाई देता है। कहते हैं कि ये अपराकाशी है। यहाँ पर माधोपुर क्षेत्र में 100 से अधिक शिव मंदिर थे। प्राचीन समय 300 साल 200 साल पुराने मंदिर हैं, इनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो निश्चित रूप से हमारी धरोहरों को संरक्षित कर रही है, उनकी मरम्मत करा रही है। इसके लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं उनको उनका पुराना गौरव प्राप्त हो। इसके लिए अब हम आज देखा है, अब सरकार के पास पहुंचाएंगे। इम्पोर्टेंट बात है कि ये मंदिर जो है ये मंदिर के आसपास लगी हुई भूमि पर खेती हो रही है। आलम यह है कि इस प्राचीन मंदिर तक जाने का रास्ता भी अब गायब हो चुका है। यदि आप मंदिर में जाना चाहते हैं तो 3-4 फीट गहरे गड्ढे में उतरकर फसलों के बीच से होकर जाना पड़ेगा। मंदिर में पहुंचने पर ईश्वर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मंदिर के टूटे हुए चबूतरे पर पहुंचते ही कंडे और मंदिर में भरे भूसे से रूबरू होना पड़ेगा, जहां साक्षात नंदी महाराज विराजमान हैं, जबकि शिवलिंग खंडित अवस्था में मौजूद है। तो बुला लिया है, प्रशासन भी साथ में है और जितना भी सामान भरा था वो सारा का सारा हम लोगों ने निकाल दिया। किस तरीके का था? जैसे कि कंडे थे, भूसा था, मतलब आदमी अपने घर में भी रखने से कतराएगा इस टाइप की चीजें, और वो मंदिर में रखे हुए हैं। कितनी निंदनीय और घृणा कृत्य बात है कि मंदिर जैसा जो पूजा का स्थान होता वहाँ हम इस टाइप की चीजें भरे हुए हैं। तो जो हमारी समाज के लोग हैं उनसे कहा है और उन्होंने जब तक वो आए तब तक आधा से ज़्यादा सामान हम लोग हटा चुके थे। और जैसे कि आप लोगों ने देखा भी है कि नंदी जी हमें दिख गए, उनके बहुत सारा ऊपर तक सामान भरा हुआ था, तो हम सभी भाइयों ने मिलकर सामान को हटाया। चूँकि नंदी जी वहाँ थे तो भोलेनाथ भी विराजमान होंगे, जब हम लोगों ने अंदाज लगा लिया। और अंदर घुसे जैसे ही मंदिर में, उसके ऊपर भूसा का ढेर लगा हुआ था। इतनी भस थी कि हम लोगों को दम घुट रही थी, लेकिन हम जो भी भाई थे उनकी कोई हिम्मत नहीं आ रही और सारा भूसा हटाया। उसमें नंदी जी
के सामने भोलेनाथ विराजमान मिल गए और वो इतना। फिलहाल मंदिर की सफाई जारी है। आने वाले सोमवार को हिंदू महासभा के पदाधिकारी शिवालय में जलाभिषेक करेंगे। वहीं मंदिर पर अवैध कब्जे को मुक्त कराए जाने की जानकारी मिलने पर राजस्व की टीम भी मौके पर पहुंची। प्रशासन अब मंदिर के आने जाने वाले रास्ते की जांच कर रहा है। फिलहाल शिवालय के कब्जे का मुक्त होने से हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। अब हिंदू महासभा जिले में अन्य पुराने मंदिरों को लेकर भी ये मुहिम चलाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।